गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्स सिस्टम, जो कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट का एक टॉपिक है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे चैनल का नाम है इंजीनियर माधुरी कुमारी, और इस चैनल पर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट के बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए गए हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं और आपको इस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के प्लेलिस्ट को पता करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए सबसे पहले आपको YouTube में सर्च करना होगा इंजीनियर माधुरी कुमारी। और जैसे ही आप YouTube में सर्च करते हो इंजीनियर माधुरी कुमारी, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप इसके लोगो पर क्लिक करोगे, देन आफ्टर आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे। और जैसे ही आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करते हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ डिफरेंट सब्जेक्ट्स वाइज यहाँ पर प्लेलिस्ट बने हुए हैं। तो अगर हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स फर्स्ट ईयर यूनिट 1 का यहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो इस तरह से आप इस चैनल के माध्यम से आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सारे टॉपिक को स्टडी कर सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर टॉपिक वाइज डिफरेंट प्लेलिस्ट बने हुए हैं। और जैसे ही आप इन सारे प्लेलिस्ट पर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि यूनिट 1 टॉपिक का यह प्लेलिस्ट है, जिसमें डिफरेंट टॉपिक वाइज यहाँ पर वीडियोस अपलोड किए गए हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मेरे इस चैनल पर अपलोड हो तो आपको मालूम चल सके। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको इस चैनल की मदद से कुछ हेल्प मिल रही है और अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल को फर्दर और इम्प्रूव किया जाए, तो उसके लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक payacon.in पर क्लिक करके आप कुछ अमाउंट इस चैनल को डोनेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है फोर्स सिस्टम। जब किसी बॉडी पर नंबर ऑफ फोर्सेज एक्ट करते हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि F1, F2, F3, F4 नंबर ऑफ फोर्सेज इस बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि फोर्स सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी। यानी जब नंबर ऑफ फोर्सेस किसी बॉडी पर एक्ट करते हो तो उसे हम लोग फोर्स सिस्टम कहते हैं। और दूसरे शब्दों में इसे हम कह सकते हैं कि अगर किसी बॉडी पर कलेक्शन ऑफ फोर्सेस एक्ट करते हो तो उसे हम लोग फोर्स सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स सिस्टम। यानी फोर्स सिस्टम को फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम और नॉन कोप्लेनर, जिसे हम लोग स्पेस फोर्स सिस्टम भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि कोप्लेनर फोर्स सिस्टम क्या है और नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम क्या है। कोप्लेनर फोर्सेज वैसे फोर्सेज हैं जिनका की लाइन ऑफ एक्शन सेम प्लेन में लाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप इस फिगर में देख सकते हो कि यहाँ पर नंबर ऑफ फोर्सेज हैं, यानी कलेक्शन ऑफ फोर्सेज हैं जिनका की लाइन ऑफ एक्शन सेम प्लेन में लाइज कर रहा है। तो इस तरह के फोर्सेस को हम लोग कोप्लेनर फोर्सेस कहते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज नॉन कोप्लेनर, और जिसे कि हम लोग स्पेस फोर्स भी कहते हैं। नॉन कोप्लेनर फोर्सेस जस्ट अपोजिट है कोप्लेनर फोर्सेस का, यानी कि वैसे फोर्सेस जिसका की लाइन ऑफ एक्शन सेम प्लेन में लाई नहीं करता हो। तो इस तरह के फोर्सेस को हम लोग नॉन कोप्लेनर फोर्सेस कहते हैं। और अगर हम नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम की बात करें तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि फोर्सेस F1, F2 और F3 डिफरेंट प्लेन्स में लाइज कर रहे हैं। यानी कि इन फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम प्लेन में लाई नहीं कर रहा है, बल्कि डिफरेंट प्लेन में लाइज कर रहा है। तो इस टाइप के फोर्सेस को, या कह सकते हैं कि इस टाइप के फोर्स सिस्टम को हम लोग नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम कहते हैं, या फिर इसे हम लोग स्पेस फोर्स भी कहते हैं।
और अगर हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के सिलेबस की बात करें इन डिप्लोमा इंजीनियरिंग में, तो आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस सिलेबस में है। तो देख लेते हैं कि कोप्लेनर फोर्सेस को फर्दर कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। तो फर्स्ट वन इज कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स, कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स, कोप्लेनर पैरेलल फोर्स, एंड लास्ट वन इज कोप्लेनर नॉन कनकरेंट एंड नॉन पैरेलल फोर्स। अब हम इन सारे कोप्लेनर फोर्सेस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो अगर हम कोप्लेनर कोलिनियर फोर्सेस की बात करें तो इसमें वैसे फोर्सेस जिसका कि लाइन ऑफ एक्शन सेम प्लेन में हो, और ये दोनों फोर्सेस या कह सकते हैं कि ये सारे फोर्सेस सेम लाइन में एक्ट करते हों, तो इस टाइप के फोर्सेस को कोप्लेनर कोलिनियर फोर्सेस कहते हैं। इसमें टू वर्ड्स जुड़ा हुआ है, फर्स्ट वन इज कोप्लेनर एंड सेकेंड वन इज कोलिनियर। कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन में दोनों फोर्स एक्ट करते हों, एंड कोप्लेनर मीन्स सारे फोर्सेस जो हैं वह सेम प्लेन में एक्ट करते हों। तो कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स मीन्स क्या हुआ, वैसे फोर्सेस जिनका की लाइन ऑफ एक्शन सेम प्लेन में हो और वैसे सारे फोर्सेस सेम लाइन पर एक्ट करते हों, जिसे हम लोग कोप्लेनर कोलिनियर फोर्सेस कहते हैं। और अगर हम कोप्लेनर नॉन कोलिनियर फोर्सेस की बात करें तो इसमें वैसे फोर्सेस का जिक्र होता है जिसका कि लाइन ऑफ एक्शन सेम प्लेन में हो, बट ये जो फोर्सेस एक्ट करते हो वो सेम लाइन में एक्ट नहीं करते हो, यानी डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस डिफरेंट डिफरेंट लाइन में एक्ट करते हो, बट ये सारे फोर्सेस एक ही प्लेन पर लाई करते हो। यानी कोप्लेनर कोलिनियर एंड कोप्लेनर नॉन कोलिनियर दोनों फोर्स सिस्टम्स में सेम चीज क्या है कि इसमें सारे फोर्सेस जो हैं दोनों केस में सेम प्लेन में एक्ट करते हों, बट कोलिनियर में एक ही लाइन में एक्ट करते हों एंड नॉन कोलिनियर में डिफरेंट डिफरेंट लाइंस में एक्ट करते हों। नाउ नेक्स्ट वन इज कोप्लेनर कनकरेंट फोर्सेस। यहाँ पर टू वर्ड्स है, फर्स्ट वन इज कोप्लेनर एंड सेकेंड वर्ड इज कनकरेंट फोर्सेस। कोप्लेनर मीन्स सारे फोर्सेस एक ही प्लेन में लाई करते हों, एंड कनकरेंट फोर्सेस मीन्स वैसे फोर्सेस जो किसी एक पॉइंट पर मिलते हो, या कह सकते हैं कि वैसे फोर्सेस जो एक ही पॉइंट पर एक्ट करते हो, जिसे हम लोग कनकरेंट फोर्सेस कहते हैं। आप इस फिगर में देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस F1, F2, F3 एंड F4 एक ही पॉइंट यानी सेम पॉइंट पर मिल रहे हैं, या कह सकते हैं कि सेम पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, बट ये सारे फोर्सेस जो हैं वह एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कोप्लेनर कनकरेंट फोर्सेस। और अगर हम कोप्लेनर कनकरेंट फोर्सेस के एग्जाम्पल की बात करें तो आप इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस हैं आइदर टुवार्ड्स द पॉइंट और आइदर अवे फ्रॉम द पॉइंट्स एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, बट सेम प्लेन में लाइज कर रहे हैं। तो इस टाइप के फोर्सेस को कोप्लेनर कनकरेंट फोर्सेस कहते हैं। That means the forces which meet at one point and lie in the same plane are known as coplanar concurrent forces. Now, next one is coplanar parallel forces. तो यहाँ पर भी टू वर्ड्स है, फर्स्ट वन इज कोप्लेनर एंड सेकेंड वन इज पैरेलल फोर्सेस। यानी वैसे फोर्सेस जो कि सेम प्लेन में लाई करते हो, बट इनका जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वह एक दूसरे के पैरेलल होगा। फॉर एग्जाम्पल आप इस फिगर में देख सकते हैं कि फोर्सेस R1, R2 एंड W सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, बट इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वह एक दूसरे के पैरेलल है। यानी R1 फोर्स जो है वह R2 के पैरेलल है, उसी तरह से R1 फोर्स जो है वह W के पैरेलल है। उसी तरह से आप इस फिगर में देख सकते हो कि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो फोर्सेस हैं वे सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, यानी विच लाई इन दी सेम प्लेन, बट इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वह एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये जो पैरेललिज्म है वह लाइक पैरेलल भी हो सकता है
और अनलाइक पैरेलल भी हो सकता है। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर सारे फोर्सेज एक दूसरे के पैरेलल है, बट इनका जो डायरेक्शंस है वे अपोजिट है, यानी यहाँ पर कोप्लेनर अनलाइक पैरेलल फोर्सेज हैं। बट अगर आप इस फिगर में देखते हो तो यहाँ पर सारे फोर्सेज जो हैं वो सेम डायरेक्शंस में है और वे एक दूसरे के पैरेलल है, यानी यहाँ पर जो फोर्सेज हैं वे कोप्लेनर लाइक पैरेलल फोर्सेज हैं, यानी वैसे फोर्सेज जो सेम प्लेन में लाइक कर रहे हैं और उनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वह एक दूसरे के पैरेलल है। तो इस तरह के फोर्सेस को हम लोग कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस कह सकते हैं। और पैरेलल फोर्सेस में फर्स्ट वन इज लाइक पैरेलल फोर्सेस एंड सेकेंड वन इज अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है कोप्लेनर नॉन कंकरेंट एंड नॉन पैरेलल फोर्सेस। तो यहाँ पर हमारे पास दो टॉपिक है, फर्स्ट वन इज कोप्लेनर नॉन कंकरेंट एंड सेकेंड वन इज कोप्लेनर नॉन पैरेलल फोर्सेस। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कंकरेंट फोर्सेज वैसे फोर्सेज होते हैं जो कि एक पॉइंट पर मीट करते हैं, यानी सेम पॉइंट पर एक्ट करते हैं। इन सिमिलर वे नॉन करंट फोर्सेज वैसे फोर्सेज होते हैं जो किसी एक पॉइंट पर एक्ट नहीं करते हैं, यानी डिफरेंट फोर्सेज डिफरेंट पॉइंट पर एक्ट करते हैं। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पर R1, R2 एंड F फोर्सेज जो हैं वे डिफरेंट पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, यानी ये सारे फोर्सेज सेम प्लेन में तो एक्ट कर रहे हैं बट सेम पॉइंट से पास नहीं हो रहे हैं। तो इस टाइप के फोर्सेज को कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेज कहते हैं। और अगर हम नॉन पैरेलल फोर्सेस की बात करें तो आप देख सकते हैं इन सारे फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है वह एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, यानी वैसे फोर्सेस जो कि सेम प्लेन में तो लाइक करते हैं बट उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वह एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो इस टाइप के फोर्सेस को हम लोग कोप्लेनर नॉन पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। और उसी तरह से आप इस फिगर में भी देख सकते हो कि यहाँ पर डिफरेंट फोर्सेस जो हैं वे सेम प्लेन में तो लाइक कर रहे हैं बट सेम पॉइंट से पास नहीं कर रहे हैं, यानी यहाँ पर डिफरेंट जो फोर्सेज हैं वे डिफरेंट पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं। यानी वैसे फोर्सेज जो कि सेम प्लेन में तो लाइक कर रहे हैं बट वे सेम पॉइंट से पास नहीं करते हो, उस टाइप के फोर्सेज को हम लोग कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेज कहते हैं। उसी तरह से आप इस फिगर में देख सकते हो कि यहाँ पर डिफरेंट जो फोर्सेज है P1, P2, R एंड W वे सेम प्लेन में तो लाइक कर रहे हैं बट सेम पॉइंट से पास नहीं कर रहे हैं, यानी यहाँ पर डिफरेंट जो फोर्सेज हैं वे डिफरेंट पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं। तो इस टाइप के फोर्सेज को कोप्लेनर नॉन कंकरेंट फोर्सेज कहते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो डिफरेंट फोर्सेज हैं वे एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, यानी ये कोप्लेनर नॉन पैरेलल फोर्सेज हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया कि फोर्स सिस्टम क्या है, फोर्स सिस्टम को कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है और फर्दर इसके क्लासिफिकेशन को यानी कोप्लेनर फोर्स सिस्टम को कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है, और उन सारे क्लासिफिकेशंस के बारे में हमने डिस्कस किया। और इस टॉपिक से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारी समस्याओं का समाधान मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कर सकूं। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कोविड के कारण अभी सारी क्लासेस जो है वो ऑनलाइन चल रही हैं, सो दैट इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा सभी को बेनिफिट्स मिल सके, इसके लिए इसे शेयर करें, लाइक करें और जो भी इस चैनल पर नए हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। सो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।